Hello बच्चों, let's read this question. So this question is a assertion and reason type question and we have given the four options. आपको four options given किए हुए। अब देखिए assertion पे क्या लिखा है? For higher temperature, the peak emission wavelength of black body shifted to lower wavelength and reason में given है peak emission wavelength of a black body is proportional to the fourth power of the temperature. Temperature की क्या आपके fourth power है, alright? तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की देखिए हम ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक बॉडी के बेस पर ही क्वेश्चन है, ठीक है। पीक इमिशन से हमें पता चल रहा है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी लिख सकते हैं या फिर देखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फोर्थ रीजन वाले स्टेटमेंट में देखिए आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख लीजिए, एडजर्सन के बेस पे लिख लेते हैं। तो इसको सॉरी वीन्स, ये आपका क्या है आपका, दिस इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, Wiens displacement law, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ देखिए आपको क्या बताता है। देखिए ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम आया था, ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को अपने डिफाइन दो तरीके से किया था, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और एक क्या थी आपकी रेले लॉ, रेले जीन्स लॉ, ठीक है। दोनों से आपने क्या करता है डिफाइन किया था। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो जो आपका फॉर्मुलेशन है वो बताता है लैम्डा एम इंटू टी किसके इक्वल होता है, आपका कांस्टेंट होता है। लैम्डा एम क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, आपका टेम्परेचर। वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। दिस इज द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये क्या हमारे यहाँ पर से विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें यहाँ पर से बताती है, ठीक है। तो देखिए जहां पर आपकी वेवलेंथ ज्यादा हुई या फिर हम वेवलेंथ का पीक ज्यादा, जहां पर जितना हायर होगा टेम्परेचर क्या होगा वहां पर आपका लोअर होगा। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आपका कांस्टेंट टर्म है। अजर्सन पर देखिए क्या लिखा है, फॉर हाई टेम्परेचर, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर हायर होता है द पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी शिफ्ट टू लोअर वेवलेंथ, ठीक है। तो लैम्डा एम टी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी कि जो इसका पीक होता है, देखिए लैम्डा एम, और यहाँ पर इस तरीके से आपका ग्राफ आता है, ठीक है। अगर हम एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ प्लॉट करें, इस तरीके से आपका ग्राफ आता है। तो जहां पर आपका लैम्डा ज्यादा होता है वहां पर क्या होगा आपका टेम्परेचर कम होगा, और जहां पर आपका वेवलेंथ कम है वहां पर आपका टेम्परेचर क्या होता है आपका लार्ज होता है, ठीक है। सो दिस इज द, इस तरीके से क्या होता है आपका यहाँ पर से ग्राफ आता है। इसके ऐसे डिफरेंट डिफरेंस क्या होता है आपके ग्राफ आते हैं। तो ये हम किसके बेसिस पर डिफाइन करते हैं, आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो हम बता सकते हैं बच्चों जो आपका अजर्सन है, अजर्सन तो क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑलराइट। अब आगे मूव करते हैं, आगे देखिए आपका रीजन पे क्या बोल लगता है। रीजन में बोला गया कि पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। तो देखिए बच्चों ये हम बता सकते हैं, देखिए जो आपकी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देखिए आपको बताती है, स्टीफन लॉ बताती है जो आपकी एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो आपकी ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी जो क्या करता है हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। वो किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू सिग्मा टी, टी टू द पावर 4 के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होता है, ठीक है। द एनर्जी विच इज रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो क्या होता है सिग्मा टी टू द पावर 4 की क्या होता है अपने यहाँ से प्रोपोर्शनल होता है। सिग्मा टी टू द पावर 4, सिग्मा क्या आपका यहाँ पर से स्टीफन कांस्टेंट, टी टू द पावर 4, ठीक है, आपका टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल भी रहता है सिस्टम और सराउंडिंग के, लेकिन टी टू द पावर 4 की क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर लिखा गया देखिए रीजन पे, पीक इमिशन वेवलेंथ ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो आपकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो आपका टी टू द पावर 4 के क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों ये आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, दिस शुड बी द स्टेटमेंट। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं बच्चों, रीजन आपका क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया। रिजल्ट तो ट्रू है बट आपका रीजन इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए आपका, थर्ड ऑप्शन। सो वी कैन सी दैट ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। So this is the answer. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.